दोस्तों नमस्कार, यू लाइव इंडिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला ब्लॉग है और इसमें आपको मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। तो मेरी शुरुआत हुई थी अ, पुणे से। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था तो जो परेशानियां मेरे घर परिवार में चल रही थी उनके कारण मुझे बीच में ही जॉब को ढूंढने के लिए पुणे जाना पड़ा था। और रिश्वत मैंने एक लड़के को दी थी, उसने मुझे वहाँ भेजा था। उसने वहाँ भेजने के बाद मैं जब पहुँचा वहाँ तो वहाँ पर मुझे काम नहीं मिला। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे काम दिया, और वो उसका रेफरेंस नहीं था, वो मेरा खुद का रेफरेंस था, खुद का व्यवहार था। और उसने मेरी परेशानियों को जांचा परखा, तो उसने मुझे काम दिया। तो मैंने 1-2 महीने वहाँ पर काम किया था। उसके बाद मैं फिर वापस घर आ गया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी थे और मैं पढ़ता भी था। फिर मुझे एक और वहाँ पर एक व्यक्ति मिला था, तो उसने मेरा नंबर ले रखा था। उसने कहा था जब तुम्हारी डिग्री हो जाएगी तो मैं तुम्हें काम दूंगा इंजीनियर के रूप में। तो मैं 2-3 साल तक मेरे वो व्यक्ति संपर्क में रहा, और जैसे ही मेरी डिग्री हुई तो उसने मेरे पास कॉल किया और मैं भोपाल पहुंचा। भोपाल पहुंचा तो मैं वो व्यक्ति कंपनी खोल कर बैठा था। तो मैंने उनकी कंपनी में 3-4 महीने काम किया, और काम ऐसे किया सब खाते थे, और जो खर्च रहता था वो खर्च मिलता था, और 3-4 हज़ार रुपये सैलरी थी। फिर मैंने 3-4 महीने काम किया, मैं छुट्टी पर घर आया। मुझे सैलरी नहीं मिली थी 3 महीने तक। मैं सोच रहा था कि वो व्यक्ति मेरी सैलरी दे देगा, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे सैलरी नहीं दी। लेकिन जब मैंने उस बीच में 3 और 4 महीने जो काम किया था, उसके बीच में मैं कई सारी कंपनियों से कांटेक्ट में आ गया था, संपर्क में आ गया था। तो जब मैं घर आ गया उसके बाद मेरे पास एक कंपनी का कॉल आता है, तो उसने 10,000 का ऑफ़र दिया। तो मैंने उस कंपनी के लिए 10-15 दिन काम किया। 10-15 दिन काम करने के बाद मेरा मन नहीं लगा उस कंपनी में। मैं फिर ने उस कंपनी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं 10-15 दिन बेरोज़गार इंदौर में बैठा रहा। फिर मेरे पास एक बहुत अच्छी कंपनी का ऑफ़र आया, और वो ऑफ़र वो था कि 17-18 हज़ार सैलरी थी। तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। उसमें करीब 7-8 महीने मैंने काम किया। धीरे धीरे मेरा टेलीकॉम सेक्टर में कॉन्टैक्ट बनता गया और मैं काम करता गया। तो इस तरीके से मैंने लगभग 8 से 10 साल टेलीकॉम सेक्टर में जॉब की। मुंबई में की, पुणे में की, अहमदाबाद में की, दिल्ली में की, चंडीगढ़ में की, और इंदौर में की, भोपाल में की, और पूरे मध्य प्रदेश में की, और अन्य प्रदेशों में भी मैंने जॉब की, राजस्थान में की। सभी जगह पर मैंने जॉबें की और स्ट्रगल किया। उसके बाद मेरे घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई, समस्या आ गई। मैं चंडीगढ़ में था, तो चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था, ऑफिस में बैठा था। तभी घर से मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं अचानक वहीं से निकल आया। घर आया तो भाई को भोपाल में एडमिट कराया, 1 महीने तक भोपाल में रुका। उसके बीच कंपनी ने मुझे निकाल दिया। तो मैं 4-5 महीने घर पे रहा। फिर सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने दुकान खोली। उस दुकान पर बैठा, कपड़े की दुकान थी, और मैंने भाई को बैठाया। फिर एक और बहुत बड़ी मेरे साथ में घटना घटी। मेरे गांव के जो कुछ दबंग लोग हैं, उन लोगों ने मेरे भाई को, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी को
बहुत मारा पीटा। तो अब मुझे 1 साल हो गया, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, पर मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं चाय की दुकान भी मैंने खोली। तो 4-5 महीने चाय की दुकान भी मैंने चलाई, लेकिन उसमें मुझे कुछ प्रॉफ़िट नहीं मिला और उससे मुझे कुछ लगा भी नहीं कि मुझे कुछ हासिल होने वाला है। तो मैंने उसे भी बंद कर दिया और अब मैं पत्रकारिता की लाइन में आ चुका हूँ और पत्रकारिता कर रहा हूँ। इसमें भी मुझे अभी कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि अगर मैं सीख गया तो कुछ बेहतर ज़रूर करने वाला हूँ और कर सकता हूँ। मैं निश्चित तौर पर भरोसा दिला सकता हूँ कि जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मैं निश्चित तौर पर न्याय दिला सकता हूँ इस पत्रकारिता की लाइन में। क्योंकि ये देश के न्याय का एक चौथा स्तंभ है कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप मीडिया के पास चले जाइए, तो निश्चित है कि वो आपको न्याय दिला सकता है। तो ये मेरा स्ट्रगल है और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत परेशानियों से मैं गुज़रा हूँ और आज की डेट में मेरे पास एक भी पैसा नहीं। और आपको बता दूँ, मेरे चैनल को स्ट्राइक भी लग चुका है, जिससे मेरा पैसा आता था फेसबुक से, उस पर स्ट्राइक लग गया है, रेस्ट्रिक्शन लग गया है, जिससे पैसा आना बंद हो गया है। तो अभी मैं परेशान चल रहा हूँ, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और हार नहीं मान रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि जो मैं जिस लाइन में काम करने के लिए घुसा हूँ, वो मेरा उद्देश्य है कि जो प्रताड़ित हैं और परेशान हैं और जिन्हें न्याय नहीं मिलता है, उन्हें न्याय दिलाना मेरा प्रथम उद्देश्य बन गया है। तो मैं ये काम करने वाला हूँ सोशल मीडिया में और पत्रकारिता की लाइन में। मैं गरीबों, असहायों और प्रताड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार से लड़ूंगा, सिस्टम से लड़ूंगा और न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा।